और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो भी साथियों यहाँ पर शुरू हो गया है। पर साथियों आप लोगों से अनुरोध है कि शुरुआत में बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि शुरुआत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल ग्लिच होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे डेटा में एरर भी आपको देखने को मिलता है। इसीलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा था कि भैया इसका प्रीवियस ईयर कटअप बता दीजिए कि किस जोन में क्या क्या कटअप आपको देखने को मिलता है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्टर्न रेलवे का प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेड वाइज, और कोशिश करेंगे कि डिवीजन वाइज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए, ताकि आप लोग सुनिश्चित कर सको कि किस डिवीजन के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है। अगर आपका 10th प्लस ITI मिलाकर कम है तो कहां पर सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पर देखने को मिलते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साथियों यहां पर कोई एग्जाम नहीं होता है, सिंपल आपका 10th प्लस ITI के नंबर के आधार पर मेरिट बनता है। तो आपको सही समय पर सिलेक्शन चाहिए। आप चाहते हो कि यहां पर एक ही बार फॉर्म भरे और आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका कम नंबर है या फिर आपका एज निकल रहा, तो साथियों उन फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए आपको प्रॉफिट स्टडी एप्लीकेशन पे जब जाइएगा तो यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, और ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों, जहां पर आपको हर तरह का डाउट का सॉल्व किया जाएगा। आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए, कम नंबर है सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे पहले मेरिट लिस्ट के किस डिवीजन के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है। और ऑफ 10 अगर आप कूपन कोड लगा लोगे तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जरूर से जरूर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो फाइनली हम आपका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हालांकि इसका फुल जो नोटिफिकेशन का वीडियो हम प्रोवाइड करवा दिए हैं, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो आपका 21 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च 2026 तक चलने वाला है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 5349 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें अलग अलग डिवीजन वर्कशॉप वगैरह इसमें शामिल है। अब हम कुछ डिवीजन वर्कशॉप का आपका प्रीवियस ईयर का कटअप दिखा देते हैं कुछ स्टेट का, ताकि इससे आपको अंदाजा लग पाए कि आपको किस डिवीजन के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करनी है। तो देखिए अभी हम वेस्टर्न रेलवे का जो 2025 में वैकेंसी आया था 24-25 सेशन के अंतर्गत, ये आपका DRM ऑफिस भावनगर पारा का है, जो 6 अगस्त 2025 के डेट में इसका DV को लेकर अपडेट आया था, और ये सेकंड DV का है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसमें सेकंड DV थर्ड DV नहीं आता है। जब तक सीट नहीं फुलफिल होगा तब तक आपको DV देखने को मिलेगा, और ये सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पे कटअप जो है जारी किया गया। फीटर ट्रेड का है, तो UR में जो सिलेक्शन हुआ है वो लगभग साथियों मिनिमम नंबर पे हुआ है। यहाँ पे देखिए OBC का 58 और UR में आपका 59.92% पर हुआ है। वहीं अगर बात कर लेते हैं फीटर का, देख लीजिए वेल्डर का अगर बात करते हैं तो वेल्डर का भी देख लीजिए। देखिए साथियों वेल्डर का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी वाइज देख लेते हैं वेल्डर का, तो आपका यहाँ पर वेल्डर का देखिए आपका ST में गया 62.83, OBC में 72 के आसपास गया। ठीक है, और यहाँ पर SC में गया आपका 73.75, और अगर ओपन में बात करते हैं तो ओपन में आपका 75 के आसपास वेल्डर का हो गया था 2025 वाली वैकेंसी में। उसके बाद अगला ट्रेड है आपका मैकेनिकल डीजल। मैकेनिकल डीजल वाले कैंडिडेट का बहुत कम सीट देखने को मिल रहा, और धीरे धीरे मैकेनिकल डीजल ट्रेड का जो वैकेंसी है एक डिवीजन में लगभग सभी डिवीजन में यही हाल है। धीरे धीरे करके वैकेंसी की संख्या को घटाया जा रहा मैकेनिकल डीजल का, और बाकी ट्रेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। वहीं अगर कट ऑफ का बात करें तो कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, SC में गया है आपका 66 के आसपास, OBC में आपका 70 के आसपास गया, और UR में आपका 74 तक मैकेनिकल डीजल का कट ऑफ देखने को मिला। अब चलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट का बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेरी इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले कैंडिडेट का रहता है। तो इलेक्ट्रीशियन में देख लीजिए कि आपका 10th प्लस ITI मिलाकर कितना बनेगा या फिर बनना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस हाई होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर ST में बात करेंगे तो 64 के आसपास सिलेक्शन हुआ था, SC में बात करेंगे तो 75 के आसपास में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद OBC में अगर बात करेंगे तो 76 के आसपास यहाँ पर सिलेक्शन किया गया था। देन उसके बाद अगर ओपन बोर्ड का देखते हैं तो ओपन का भी देख लीजिए कितना गया था इलेक्ट्रीशियन का, तो ओपन वाले का 78 के आसपास गया था। तो साथियों जरूरी नहीं कि इस बार पिछला बार अगर इतना कम गया था तो इस बार भी कम जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके रेलवे अप्रेंटिस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर कट की संख्या में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
उसके बाद बात करते हैं मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और आरएसी का। तो देखिए यहाँ पर ओबीसी में आपका 74 गया, एससी में भी 74 गया, और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एससी यूआर में कितना गया। तो यूआर में आपको जो कट ऑफ देखने को मिला वो आपको 77 के आसपास मिला था मैकेनिक एंड आरएसी का। ये आपका साथियों वायरमैन का है। वायरमैन के अंतर्गत मात्र 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ यहाँ आपको नॉर्मली देखने को मिल रहा है लगभग 63 के आसपास। तो वो साथियों था आपका किसी अदर डिवीजन का जो हमने आपको दिखाया। अभी एक और डिवीजन के बारे में बात करते हैं जो आपका आता है वडोदरा के अंतर्गत। ये भी वेस्टर्न रेलवे का ही, आपका वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, देखिए सबसे पहले अगर ट्रेड में अगर बात करते हैं तो आपका ट्रेड यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत जो आपका कट ऑफ गया था वो आपका देखिए 85 गया था यूआर में, ठीक है। सारा यूआर के अंतर्गत ही क्वालिफाई किए थे तो 85 के आसपास आपको देखने को मिला था। फीटर में अगर बात करते हैं तो फीटर में आपको यहाँ पर अच्छा खासा कैंडिडेट का सिलेक्शन फीटर में हुआ था। तो फीटर का यहाँ पर आप लोग देखोगे, फीटर में देखिए आपका 60 के आसपास मेरिट बन गया था वडोदरा में फीटर का, ठीक है। फीटर का देखिए एससी का है ये सारे। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 67 के आसपास मेरिट बन गया था, और ओबीसी में बात करेंगे तो 68 के आसपास मेरिट बन गया था। और ओपन में अगर बात करते हैं तो ओपन का भी अभी देख लेते हैं कि ओपन में फाइनल कितना नंबर पे यहाँ पर मेरिट बना था। देखिए ओपन का यहाँ पर बात करेंगे तो ओपन में आपका 74 पे मेरिट बन गया था वडोदरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड का बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड आपका आता है मैकेनिस्ट, मात्र एक कैंडिडेट थे, 80 पे मेरिट बना। कारपेंटर में भी एक कैंडिडेट 71 पे मेरिट बना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में भी एक कैंडिडेट 83 पे मेरिट बना। और डीजल मैकेनिक में बात करेंगे तो एससी का 77 पे मेरिट बना, ओबीसी का 78 पे मेरिट बना, यूआर का 80 के आसपास मेरिट बना, ठीक है। वेल्डर में बात करते हैं तो वेल्डर में यहाँ पर एसटी के अंतर्गत 61 पे मेरिट बना, ईडब्ल्यूएस में 63 पे मेरिट बना, एससी में 70 पे मेरिट बना, ओबीसी में भी आपका 70 के आसपास मेरिट बना। और पेंटर में मात्र एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था जिनका 74 के आसपास मेरिट बना था। तो ये साथियों कुछ डिवीजन का था जिसका हमने आपको दिखाया। बाकी ये जरूरी नहीं है कि जितना प्रीवियस ईयर में कम गया था उतना ही इस बार भी कम जाए, तो इसीलिए सोच समझकर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अगर एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा तो तय समय सीमा के अंतर्गत आप लोग रेलवे अप्रेंटिस की ट्रेनिंग को पूरा कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।